हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब क्लासेस में। माई सेल्फ हिमांशु मिश्रा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट यूनिट और इन दिस यूनिट दिस इज द 7th वीडियो। ठीक है, तो इस यूनिट का 7th वीडियो है एंड प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने काफी कुछ बातें की है। तो अगर आप कोई वीडियो मिस कर रहे हैं तो प्लीज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते चलें एंड जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसे नोट करते चलें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आज के इस वीडियो में, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा था। इसमें हमें यूनिफॉर्म का ग्राफ हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डिस्टेंस टाइम। इस वीडियो में हमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम का नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ देखना है। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको आप आखिरी तक देखें। एक बार जब ये टॉपिक्स हो जाते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, देन हम क्या करेंगे, एशियन पब्लिकेशन की जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसे अप्रोच होना चाहिए आपका। फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपके किसी बुक से कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे या बताएंगे, देन आई विल उसको भी क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटे, आप जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस, कि आपने जो टाइम इंटरवल लिया है, मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट, जो भी आपने टाइम स्लैब लिया है कि हम इतने टाइम तक मेजरमेंट करेंगे, तो अगर उतने टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, कभी 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कभी 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ और, तो इस तरीके के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने जाना। इसके डेफिनेशन को भी प्रीवियस वीडियो में लिखाया जा चुका है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग unequal distances, in equal time interval, then the motion of the object is called non-uniform motion. तो मोशन ऑब्जेक्ट का जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये डेफिनेशन आप पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। चलिए आप आगे चलते हैं। इसके हम बात करेंगे आज इसके ग्राफ की। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमने बेटा देखा, स्ट्रेट लाइन देखा था। जब हम डिस्टेंस टाइम की ग्राफ की बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इस एक्सिस पर रखा डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे यूजुअली डिस्टेंस रखा जाता है और इस पे टाइम रखा जाता है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ आता है वो या तो इस तरीके से, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आता। एक सिंपल सी भाषा में बोले तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। वी कैन ड्रॉ बाय टेकिंग द सेवरल वैल्यूज, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जैसे बच्चों किया था, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस और टाइम का वहां पे इक्वालिटी लिया था, यहाँ हमें अनइक्वालिटी लेनी पड़ेगी। एंड इफ वी प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन वी विल फाइंड दैट कि जो हमें ग्राफ मिलेगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जो प्लॉट मिलेगा, उसका नेचर कुछ कर्व्ड होगा, स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व्ड होगा। चाहे ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है, whatever be the shape, ऐसे हो सकता है बेटे, ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है।
ओके, कैसा नहीं होगा वो आप समझ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर कहीं है तो वो आपके यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई वी विल गेट द ग्राफ ऑफ दिस इज लाइक कर्व। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए आगे कुछ बात करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पीड। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा लास्ट में जो हम लोगों ने अभी लिखा उसमें आप ये लिख लीजिए ग्राफ के नीचे कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड शेप, इज अ कर्व्ड CURVED कर्व्ड शेप। ओके, देन हम लोग को स्पीड के बारे में जानना है। चलिए, स्पीड क्या होता है? आप बेटे कार में जा रहे हैं, आपके बगल से कोई कार गुजरी, बड़ी है ना तेजी से गुजरी, तो आपने कहा कि अरे पापा ये तो तेजी से जा रहा है, इसको आप ओवरटेक करिए। तो पापा ने आपके क्या किया? कहा कि नहीं बेटा वो ज्यादा स्पीड में जा रही है, तो आपने कहा कि आप भी स्पीड बढ़ा दो। तो अगर पापा ने ओवरटेक किया तो क्या बढ़ाया? स्पीड बढ़ाया। ये आपको समझ में आया। फिर अगर आप बात करते हैं कि यार ये साइकिल, हम दो लोग साइकिल का रेस करते हैं, साइकिल की रेस में अगर कोई जीतता है तो कहते हैं कि स्पीड ज्यादा है, हमारी स्पीड कम थी। या ऐसे सेवरल एग्जाम्पल आप देखें जहां की आप बार बार स्पीड का नाम लेते हैं। आज आपको समझना है कि स्पीड होता क्या है। आज उस सारे एग्जाम्पल को आपको क्लियरली समझना है कि बेटे स्पीड क्या सेंस देता है। स्पीड को आप जब बताते हो तो आप किस तरीके से बताते हो? और 180 किलोमीटर पर आवर, 220 किलोमीटर पर आवर, एरोप्लेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, साइकिल से हम मान लीजिए 15 to 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं, ये वाली बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो ये जो आप दो चीजों का नाम ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, एक आप नंबर बोल रहे हैं जैसे 20 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, एक बार आप 100 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, एक इस तरीके से आप कुछ प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं जब भी आपको स्पीड को बताना है। किस तरीके से? मान लीजिए आपने कहा कि 20 किलोमीटर पर आवर साइकिल की स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें दो चीजों का यूज कर रहे हो ना बेटे। First one is a distance. 20 किलोमीटर is what? It is the distance. दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर सपोज कर लो। एंड अनदर वन इज आर, समय, टाइम। ठीक है? तो आप अपने चलने के रेट को, चलने के तरीके को, चलने के ढंग को जो बता रहे हो यहाँ पे, वो दो चीजों की हेल्प से बता रहे हो। वो क्या है? एक डिस्टेंस है, दूसरा टाइम है। तो इस जो वैल्यू को आपने बताया उससे आप क्या कंक्लूड करेंगे कि हम 1 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। यानी फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, अगर आप कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन में हैं तो दूसरे आवर में भी 20 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, और फिर तीसरे आवर में भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तो वैल्यू अलग होगी। फिलहाल मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर, थर्ड आवर में 20 किलोमीटर, सो ऑन आप ट्रैवल करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इसी तरीके से आपने कहा कि सर नहीं, मैं बात करता हूँ ट्रेन की स्पीड की। तो आजकल की ट्रेन लगभग इतने तक पहुंच चुके हैं, 180 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसके एग्जाम्पल को हम कैसे समझें? अब इसमें भी आप समझिए कि 180 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है आपका? 1 आवर है। टाइम क्या है आपका? 1 आवर है। ठीक है? तो आप इससे क्या समझेंगे बेटे कि 1 आवर्स में ट्रेन 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। पर आवर्स कहते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, यानी हर एक घंटे में
टाइम बाय टाइम, जैसे फर्स्ट 1 आवर बीता, दूसरा सेकेंड आवर बीता, तीसरा आवर बीता, तो आप देखोगे कि ईच एंड एवरी आवर ट्रेन 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। पहले में 180 किलोमीटर जा चुकी रहेगी इस पॉइंट से, दूसरे में 360, तो डिफरेंस कितने का आ गया, पहले में 180 था तो दूसरे में भी 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, यहां से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम ये देख लें कि हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो चेक क्या कर रहे हैं, दोनों क्वांटिटीज मिला के एक नई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो क्वांटिटी बेटे आपका क्या है, स्पीड है। ओके, तो स्पीड कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड, स्पीड can be defined as path traveled by the object in per unit टाइम। ओके बच्चे, स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटे, स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। तो हर एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो स्पीड को बेटे यहां पर कहीं कहीं आप यू से भी दिखाते हैं, जनरली यू से दिखाते हैं, ठीक है, या एस से भी दिखा देते हैं, जैसा जरूरत होता है, जैसा नोटेशन है आप लिख सकते हैं। चलिए, तो स्पीड हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बेटे इसे यू वी एस किसी में से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। क्यों, स्पीड को हम यहाँ v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को s कर रहे हैं, और टाइम को t से कर रहे हैं। ओके, अब इसकी यूनिट और टाइप की बात करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है बेटे, पहले तो हम इसकी बात करें यूनिट की, तो ऐसे लिखिए यूनिट ऑफ स्पीड। तो देखिए क्या यूनिट हो सकती है भाई, हम फिजिक्स में डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर को शॉर्ट में एम लिखते हैं और सेकेंड को SEC सेकेंड। तो ये क्या बता रहा है, स्पीड की यूनिट बता रहा है मीटर पर सेकेंड। क्या बता रहा है, मीटर पर सेकेंड। ओके बेटे, स्मॉलर यूनिट भी है बेटे। स्मॉलर यूनिट क्या है, वो आपकी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्मॉलर यूनिट क्या है आपकी, सेंटीमीटर यूनिट है। थोड़े सी बिगर यूनिट, थोड़े से बड़े यूनिट की बात करें
इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रही बात कुछ यूनिट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे पॉइंट बना के लिखें। अब आप बताओ ना कि स्पीड किससे मिलके बना हुआ है। स्पीड आपका डिस्टेंस और टाइम से मिलके बना हुआ बेटे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, डिस्टेंस भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। इस पे मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया, मतलब बहुत टाइम लिया था आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब दो स्केलर क्वांटिटी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा ना बेटे। इस वजह से स्पीड क्या हो गई आपकी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आपकी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। चलिए, अब आपको थोड़ा सा कन्वर्जन में बता दूं कि आप किलोमीटर से मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे। या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाएंगे, तो आप हेडिंग करेंगे कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड। पहले किलोमीटर पर सेकेंड को कर देते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड। यानी बेटे अगर आपको क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है और आपको क्वेश्चन में आंसर जो लाना है वो मीटर पर सेकेंड में लाना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं कि स्पीड यहाँ पर कितना दिया है, स्पीड हमें दिया है 1 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें और आवर्स को सेकेंड में कर दें। अच्छा, तो 1 किलोमीटर में कितने होता है बेटे, मीटर 1000, शाबाश, कितना होता है 1000, तो ये मीटर आ गया। अच्छा, आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं बेटे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें नहीं पता। अच्छा, हमें तो ये तो पता है ना कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड्स होते हैं। अच्छा ठीक है, और 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में होते हैं कि नहीं। अब देखो 60 मिनट का 1 आवर और हर एक आवर 60 सेकेंड का, तो आप ऐसे बताओ ना कैसे भाई, 1 मिनट 60 सेकेंड्स का, 1 मिनट 60 सेकेंड का, 2 मिनट कितने का होगा, 2 इंटू 60 होगा कि नहीं होगा। 3 मिनट कितने का होगा, 3 इंटू 60 का होगा कि नहीं। यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 2 इंटू 60, 3 मिनट में 3 इंटू 60। इसी तरीके से आप 4 में 4 देखेंगे, 4 इंटू 60, 10 में देखेंगे 10 इंटू 60, 20 में देखेंगे 20 इंटू 60, और 60 में जब बात करेंगे तो 60 इंटू 60। तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 जब कर देंगे तो ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा कितना, 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे आप प्लेस कर दो 3600 सेकेंड। अब देखो आप शुरुआत कहाँ से किए थे, किलोमीटर आवर, पहुंच गए कि इसमें मीटर पर सेकेंड में पहुंच गए कि नहीं, बिल्कुल पहुंच गए। अब इसको हम थोड़ा सा डिवीजन करके छोटा कर दें तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, वैल्यू सही मिल जाए। ये कैंसिल कर दिया, क्या बचा बेटे हमारे पास 10/36। अच्छा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 18 से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 36। 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर को आप क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड।
ये आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बेटे, कि अगर जब भी आपको वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे रहा हो और कहे कि मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो आप ये यूनिट याद रखिए कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए आपको चेंज करना है कि नहीं सर, मुझे 3 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 3 किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना है, चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ओके, कोई बात नहीं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, पता है कि नहीं भाई, अभी हम लोगों ने निकाला। अब इसमें हम क्या कर दें, 1 में इतना है तो 2 में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हमें निकालना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। या और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, बट ठीक है, आप चाहें तो इतने में आंसर कर सकते हैं। आया ना, बड़ा आसान सा आपको मिल रहा है। चलिए अब हम दूसरा वाला करते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड से। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में जाना। अच्छा, दूसरा ये कि आप 2-3 एग्जाम्पल ऐसे कर लीजिए कि आप 10 किलोमीटर पर आवर ले लीजिए और चेक करिए कि कितना मीटर पर सेकेंड में आएगा। उसके बाद आप 20 किलोमीटर पर आवर ले लीजिए और चेक करिए मीटर पर सेकेंड कितना आएगा। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लेके आप ये देखिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज मेक नोट्स प्रॉपरली। और जब भी स्कूल खुलेगा तो हम नोट आपका देखेंगे, ताकि आपके पास स्टैंडर्ड नोट्स होना चाहिए, आपके पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाहर जब भी निकलिए मास्क लगा के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए और कोरोना से बच के रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।